हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करेंगे। यह हमारा इंग्लिश का आपका सेकेंड प्रैक्टिस सेशन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि चूज द वन वर्ड, हमें क्या चूज करना है, वन वर्ड चूज करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। तो ऐसे औरत जिनके पति मर गए रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ऐसे औरत जिनके पति नहीं रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है आपका विडो। क्या कहा जाता है, विडो कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। विडो मीन्स क्या होता है, विडो मीन्स आपका होता है विधवा। क्या होता है, विधवा होता है। तो अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड इज नॉन एज विडो। जिसके हस्बैंड नहीं होते हैं उससे हम क्या कहते हैं, विडो कहते हैं। और उसी तरह अ मैन हुज वाइफ इज डेड, और जिसके वाइफ डेड हो जाता है उससे क्या कहते हैं। तो जिनके वाइफ नहीं होते हैं उनको हम विडोर कहते हैं। क्या कहते हैं, विडोर कहते हैं। तो इस याद रखेंगे, विडोर मीन्स क्या होता है, विधुर होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है होस्टेस। तो होस्टेस मीन्स क्या कहते हैं, होस्टेस कहते हैं हम सत्कारिणी को, जो हमारा सत्कार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु इज वेरी क्रूएल। तो ऐसे व्यक्ति जो काफी क्रूर होते हैं, क्रूएल होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम फाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइंड कहते हैं। फाइंड मीन्स क्या होता है, फाइंड मीन्स सबका क्रूर होता है। तो अ पर्सन हु इज वेरी क्रूएल, तो ऐसे व्यक्ति जो काफी क्रूएल होते हैं अर्थात क्रूर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, फाइंड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में हमारा है फ्रेसाइल। फ्रेसाइल मीन्स क्या होता है, भंगुर होता है। क्या होता है, भंगुर होता है। और ऑप्शन डी है फ्रेंड। फ्रेंड मीन्स क्या होता है, मित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आगे हमारा डायरेक्शन है चूज द वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग। जो सिमिलर हो मीनिंग में अर्थात साइनोनिम्स हमें चूज करना है। किस किस क्वेश्चन में, तो 3 to 5, 3, 4, 5 क्वेश्चन में हमें साइनोनिम्स चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है एवेंडन। एवेंडन मीन्स क्या होता है, एवेंडन मीन्स आपका होता है त्यागना। क्या होता है, एवेंडन मीन्स आपका होता है त्यागना। तो इससे सिमिलर वर्ड हमें क्या करना है, चूज करना है। तो ऑप्शन ए में क्या है, लीव। तो लीव मीन्स क्या होता है, लीव मीन्स आपका होता है त्यागना। तो देखिए एवेंडन का हमें साइनोनिम्स चूज करना था, तो एवेंडन का साइनोनिम्स आपका लीव हो जाएगा। लीव मीन्स क्या होता है, त्यागना होता है। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट मीन्स आपका होता है स्वीकार करना। उसके बाद ऑप्शन सी में है ब्लेम। ब्लेम मीन्स क्या होता है, किसी पर हम ब्लेम लगाना अर्थात दोष लगाना। ऑप्शन डी है काइंड। काइंड मीन्स क्या होता है, दयालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबिलिटी। एबिलिटी का हमें साइनोनिम्स बताना है। तो एबिलिटी मीन्स क्या होता है, एबिलिटी मीन्स आपका योग्यता हो गया, क्षमता हो गया। क्या होता है, एबिलिटी मीन्स आपका होता है योग्यता हो गया, क्षमता हो गया। तो इसका साइनोनिम्स हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में है एब्सेंस। एब्सेंस मीन्स क्या होता है, अनुपस्थित होता है। उसके बाद ऑप्शन बी है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है, एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है। तो एग्जैक्ट इसका मीन्स होता है आपका बिल्कुल। एग्जैक्ट मीन्स क्या होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद ऑप्शन सी है हरी। हरी मीन्स क्या होता है, जल्दी, तेजी करना, जल्दी। उसके बाद ऑप्शन डी क्या है, प्रोफिशिएंसी। तो प्रोफिशिएंसी मीन्स क्या होता है, प्रोफिशिएंसी मीन्स होता है योग्यता। क्या होता है, योग्यता होता है। तो हमें चूज क्या करना था, हमें एबिलिटी का साइनोनिम्स चूज करना था। तो एबिलिटी मीन्स योग्यता और प्रोफिशिएंसी मीन्स भी क्या होता है, योग्यता होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। एबिलिटी का साइनोनिम सबका क्या हो जाएगा, प्रोफिशिएंसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलायंस। अलायंस मीन्स क्या होता है, तो ध्यान देंगे अलायंस मीन्स आपका होता है समझौता। अलायंस मीन्स क्या होता है, अलायंस मीन्स आपका होता है समझौता। तो इससे रिलेटेड हमें सिनोनिम्स चूज करना है। तो ध्यान देंगे ऑप्शन ए में क्या है, क्वारेल है। तो क्वारेल मीन्स क्या होता है, क्वारेल मीन्स होता है झगड़ना। क्या होता है, झगड़ना होता है। उसके बाद क्या है, ऑप्शन बी है डिवोटेड। तो डिवोटेड मीन्स क्या होता है, डिवोटेड मीन्स होता है मित्रता अर्थात फ्रेंडली। क्या होता है, फ्रेंडली होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है कोएलिशन। क्या है, कोएलिशन है। तो कोएलिशन मीन्स क्या होता है, कोएलिशन मीन्स आपका होता है संधि। संधि हो गया, समझौता हो गया। ऑप्शन डी है वाइल। तो वाइल मीन्स क्या होता है, वाइल मीन्स आपका होता है यद्यपि। क्या होता है, यद्यपि होता है।
तो हमें अलायंस का आपका सिनोनिम्स बताना है। तो अलायंस मीन्स समझौता, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कोएलिशन होगा। क्या होगा? कोएलिशन होगा, अर्थात संधि होगा। नेक्स्ट हमारा डायरेक्शन है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग, अर्थात हमें इसमें एंटोनिम्स चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 to 8 में, 6, 7, 8 में हमें एंटोनिम्स चूज करना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? तो एक्नॉलेज मीन्स इसका अर्थ होता है पहुंच स्वीकार करना। क्या होता है? पहुंच होता है। एक्नॉलेज मीन्स क्या होता है? आपका पहुंच होता है। तो इसका अपोजिट वर्ड हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है? एक्सेप्ट करना किसी चीज को, तो एक्सेप्ट मीन्स क्या हो गया? स्वीकार करना हो गया। क्या हुआ? स्वीकार करना हुआ। उसके बाद ऑप्शन बी में क्या है? ऑप्शन बी हमारा है डिनाई। डिनाई मीन्स क्या होता है? डिनाई मीन्स होता है नकारना। क्या होता है? नकारना होता है। उसके बाद ऑप्शन डी में है डियर्थ। तो डियर्थ मीन्स क्या होता है? डियर्थ मीन्स आपका होता है कमी। उसके बाद ऑप्शन डी में है एब्सटेन। एब्सटेन मीन्स क्या होता है? पृथक होता है। क्या होता है? पृथक होता है। तो हमें एंटोनिम्स बताना है किसका? एक्नॉलेज का। तो एक्नॉलेज मीन्स तो आपका होता है पहुंच स्वीकार करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट आपका डिनाई होगा, अर्थात नकारना। पहुंच स्वीकार है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नकार देना, अर्थात डिनाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में हमारा है प्रेजेंस। क्या है? प्रेजेंस। प्रेजेंस मीन्स क्या होता है? प्रेजेंस मीन्स आपका होता है उपस्थिति। क्या होता है? उपस्थिति होता है। अब इसका अपोजिट हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में है एब्सेंस। एब्सेंस मीन्स क्या होता है? अनुपस्थिति होता है। क्या होता है? अनुपस्थिति। तो प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एब्सेंस हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। उसके बाद है ऑप्शन बी में नॉर्मल। तो नॉर्मल मीन्स आप जानते हैं साधारण होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विपत्ति होता है। और ऑप्शन डी में है अफॉर्म। अफॉर्म मीन्स क्या होता है? अफॉर्म मीन्स होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना होता है। तो इसमें हमें प्रेजेंस का बताना था। प्रेजेंस का आपका अपोजिट क्या हो जाएगा? एब्सेंस होगा। तो इस तरह एक वर्ड के साथ साथ आप 3-4 वर्ड सीख जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्पर्स। तो डिस्पर्स मीन्स क्या होता है? तो ध्यान देंगे, डिस्पर्स का मीनिंग होता है अलग अलग। क्या होता है? डिस्पर्स मीन्स आपका होता है अलग अलग। क्या होता है? अलग अलग। अब इसका अपोजिट वर्ड हमें चूज करना है। तो ऑप्शन ए देखेंगे। ऑप्शन ए में हमारा क्या है? ऑप्शन ए में है डिसेंड। डिसेंड मीन्स क्या होता है? नीचे। एसेंड मीन्स ऊपर होता है, और डिसेंड मीन्स क्या होता है? नीचे गिरना, नीचे उतरना भी होता है। उसके बाद ऑप्शन बी में है डिपार्चर। डिपार्चर मीन्स क्या होता है? डिपार्चर मीन्स जाना होता है, प्रस्थान करना होता है। उसके बाद ऑप्शन सी में क्या है? ऑप्शन सी में है असेंबल। असेंबल मीन्स क्या होता है? असेंबल मीन्स होता है सम्मिलन होता है। क्या होता है? सम्मिलन होता है। उसके बाद ऑप्शन डी है रिजेक्ट। रिजेक्ट करना अर्थात नकार देना, नकारना होता है। रिजेक्ट मीन्स क्या होता है? नकारना होता है। हमें अपोजिट वर्ड चूज करना है किसका? डिस्पर्स का। तो डिस्पर्स मीन्स होता है अलग अलग, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अलग अलग का अपोजिट आपका सम्मिलन हो जाएगा, अर्थात असेंबल होगा। तो डिस्पर्स, इसका आपका एंटोनिम्स क्या हो गया? एंटोनिम्स आपका असेंबल हो गया। आगे हमारा डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 9 to 15 के लिए चूज द एरर। इसमें हमें क्या करना है? एरर को चूज करना है। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है ईच ऑफ दिस 4 पेन्स आर रेड। अगर एरर नहीं है तो इसका आंसर हमें क्या देना है? नो एरर देना है। तो ध्यान देंगे, ईच ऑफ है, यहाँ पे क्या दिया गया है? ईच ऑफ है। तो ईच मीन्स क्या होता है? प्रत्येक होता है। और ऑफ क्या होता है? ऑफ आपका प्रेपोजिशन है। ध्यान रखेंगे, प्रेपोजिशन वाला रूल अगर आप जानते हैं तो इससे अधिकांश क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ईच आपका प्रेपोजिशन हो गया, और प्रेपोजिशन के बाद आपका दिया है दिस 4 पेन्स। दिस 4 पेन्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया। प्रेपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके हिसाब से आपका तो यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं होगा। पेन्स है तो पेन्स के हिसाब से वर्ब का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद वाला क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। देखिए, रूल याद करने से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट से पढ़ें। तो कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो प्रेपोजिशन वाला जो आपका रूल होता है, इससे अधिकांश क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके हिसाब से हम वर्ब नहीं देखेंगे।
हम देखेंगे प्रेपोजिशन के पहले हमारा सब्जेक्ट ईच है, तो ईच मीन्स क्या होता है, ईच मीन्स प्रत्येक होता है। तो प्रत्येक का मतलब अलग अलग हो गया, प्रत्येक मीन्स क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो ईच के लिए तो यहाँ पे आर का यूज नहीं होना चाहिए, किसका यूज होना चाहिए, इसके लिए आपका इज का यूज होना चाहिए। इसलिए सी हमारा पार्ट क्या है, गलत है। इज के साथ क्या यूज होगा, इज का यूज होगा। सिंगुलर इच मीन्स क्या होता है, प्रत्येक, प्रत्येक आपका सिंगुलर हुआ, तो सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे आर का यूज नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, पेन से यहाँ देखेंगे और आंसर दे देंगे। तो अच्छा है कि आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ें। तो क्या है, प्रेपोजिशन के बाद जो आपका होता है वह क्या होता है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से यूज़ करते हैं, इसलिए ईच के अनुसार आपका यूज होगा। तो ईच के लिए क्या लगेगा, ईच लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। क्या है, मेनी इज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। अब देखिए यहाँ पे हो गया मेनी, मेनी मीन्स क्या होता है, बहुत होता है। मेनी दिया रहे या अ गुड मेनी भी दे सकता है या अ ग्रेट मेनी भी दे सकता है। इसका प्रयोग बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। तो इसका प्रयोग हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, मेनी का, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी। इसका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे, तो यह तो प्लुरल है, तो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा, वर्ब आपका प्लुरल लगेगा। देखिए ना, रूल को छोड़िए, मेनी मीन्स क्या होता है, मेनी मीन्स आपका अनेक होता है, तो अनेक के लिए तो इस का हम यूज नहीं करेंगे, किसका यूज होगा, आर का यूज करना चाहिए। तो पार्ट बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश। नाइदर ऑफ यू, आपसे में, आप में कोई, नाइदर ऑफ यू मतलब आप में से कोई भी नहीं इंग्लिश जानता है। देखिए नाइदर ऑफ यू, तो ऑफ के बाद क्या है, प्रेपोजिशन है, यू क्या है, प्रेपोजिशन है, तो यू के हिसाब से हम प्लुरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। ऑफ के बाद क्या है, यू तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, यू के हिसाब से नो का यूज नहीं होगा, किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे नाइदर है, तो नाइदर मीन्स क्या होता है, नाइदर मीन्स कोई नहीं, तो नाइदर मीन्स कोई नहीं, तो इसके साथ हम प्लुरल वर्ब का यूज कैसे करेंगे, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका नूज होगा, क्या होगा, KNOWS, नूज होगा। तो पार्ट सी में एरर है, ध्यान देंगे। जैसे हम बॉय का प्लुरल कैसे बनाते हैं, बॉय का प्लुरल हम बनाते हैं बॉयज, उसी तरह देखिएगा वर्ब का हम प्लुरल कैसे बनाते हैं, जो आपका सिंपल वर्ब होता है, सिंपल में जो आपका वर्ब होता है वो आपका प्लुरल फॉर्म में होता है, जैसे प्ले हो गया, प्ले है तो यह प्लुरल है। उसी तरह आपका नो यहाँ पे दिया है, तो नो आपका प्लुरल है। राइट क्या है, प्लुरल है। तो देखिए इसका हम सिंगुलर कैसे बनाते हैं, तो सिंगुलर एस या एस जोड़कर बनाते हैं। जैसे प्ले का सिंगुलर क्या होगा, प्लेज होगा। उसी तरह नो का प्लुरल क्या होगा, उसके बाद आपका नो का प्लुरल नोज हो जाएगा, राइट का सिंगुलर आपका राइट्स हो जाएगा, नो का सिंगुलर आपका नोज हो गया, राइट का सिंगुलर क्या होगा, राइट्स हो जाएगा। तो वर्ब में हम एस या ईस जोड़ के उसे क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आगे हमारा है 12 नंबर क्वेश्चन है मेनी स्टूडेंट्स हैज़ पास्ट, और ऑप्शन डी में क्या है, डी में आपका नन है। तो ध्यान देंगे, मेनी स्टूडेंट्स है, तो मेनी स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट, सब्जेक्ट क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट, तो इसके साथ तो हैज़ का यूज़ गलत है, किसका यूज होना चाहिए, हैव का यूज होना चाहिए। तो पार्ट बी में क्या है, एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेनी अ बॉय क्या दिया है, मेनी अ बॉय गो टू कॉलेज इन टाइम। बहुत सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, समय से स्कूल जाते हैं। अब ध्यान देंगे, इसमें हमें क्या है, मेनी अ बॉय, तो इसका रूल होता है कि मेनी और रहे, मेनी और रहे या मेनी एन रहे, और इसके साथ सिंगुलर, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लगा हो, तो इसको हम क्या मानते हैं, पूरा को हम सिंगुलर मानते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। मेनी अ बॉय या मेनी एन भी रह सकता है, मेनी एन ऑरेंज हो गया, और इसके साथ बॉय क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी यहाँ सिंगुलर यूज होगा। तो गो तो प्लुरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा, गोस होगा। तो पार्ट बी में आपका एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन एवरीवन वांट टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन। प्रत्येक चाहते हैं कि वे एग्जामिनेशन में क्या हो जाए, क्वालिफाई कर जाएं। अब देखिए यहाँ पे देखिए एवरीवन, एवरीवन मीन्स क्या होता है, एवरीवन मीन्स होता है प्रत्येक,
तो प्रत्येक के लिए प्लुरल वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे? नहीं कर सकते हैं। एवरीवन प्रत्येक होगा तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो क्या होगा? वांट्स होगा। तो बी पार्ट में क्या है? एरर है। आज का लास्ट क्वेश्चन है एवरीथिंग लुक ब्यूटीफुल इटसेल्फ। क्या है? एवरीथिंग लुक ब्यूटीफुल इटसेल्फ। अब देखिए एवरीथिंग क्या है? एवरीथिंग आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन। एवरीथिंग हो गया या इसके साथ आपका समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, इन सभी का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है। किसका यूज? इसका यूज आपका एवरीथिंग हो गया, नथिंग हो गया, समथिंग हो गया, इसका प्रयोग हम अनिश्चित वस्तु के लिए होता है। तो इसे हम क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। एवरीथिंग, नथिंग ये आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इसे हम सिंगुलर मानते हैं। और जब सिंगुलर मानेंगे इसे तो इस वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा। तो लुक ना होके क्या होगा? लुक्स होगा। तो पार्ट बी में हमारा क्या है? एरर है। तो इस तरह हमने बिहार टीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2023 से रिलेटेड इंग्लिश के टॉप 15 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया है। साथ ही हमने आपको एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी समझाया है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।